यहाँ पे कुछ मेरी बहनें बैठी हुई हैं और सोच रही होंगी कि शायद कवियत्री आएगी और हमारे काम की भी बात होगी। सुनिएगा, हम बेटियों का कोई घर नहीं होता साहब। जब हम अपने घर रहते हैं तो कहा जाता है कि पराए घर जाएगी, और पराए घर जाते हैं तो कहा जाता है कि पराए घर से आई है। सुनिएगा जी, स्वागत है। सुना आंगन में तेरा करके चली जाऊंगी, सुना आंगन में तेरा करके चली जाऊंगी, मेरे बाबुल मैं तुझको याद बहुत आऊंगी, समझ ले तू मुझे पराया कोई बात नहीं, समझ ले तू मुझे पराया कोई बात नहीं, गैर होकर भी फर्ज सारे में निभाऊंगी, गैर होकर भी फर्ज सारे में निभाऊंगी। और तालियों की डिमांड अब नहीं करूंगी आपसे, सत्य कहूंगी, तथ्य कहूंगी, जो अभी चल रहा है, हो रहा है, वही कहूंगी। एक नन्ही सी बेटी ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो पापा ने कहा बेटा इस अखबार में रोज़ाना नई खबर आती है, इसलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। बच्ची ने कहा कि इस अखबार में रोज़ाना एक खबर पुरानी आती है। सोचिएगा आप कौन सी खबर पुरानी आती है? आप टेलीविज़न में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, वो रोज़ाना आती है। ध्यान से सुनिएगा बच्ची का जवाब। जी स्वागत। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? नाम बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है, वही पुरानी खबर नई बनकर आती है, कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नज़र आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों अधजन्मी बालिकाएं कुत्तों को खिलाई जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों दहेज के लिए बहुएं जलाई जाती है? क्या दहेज में पेट्रोल और माचिस दी जाती है? क्यों इस देश की सभ्यता और संस्कृति भुलाई जाती है? लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर बेटियां 35 टुकड़ों में काट दी जाती है। इंसान की इंसानियत शर्मसार नजर आती है, बढ़ती हुई शोषणता व्यापार नजर आती है, दबी सहमी कानों में कोई चित्कार आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों? बहुत अच्छा है। और जब इस तरह की खबरें अखबार में रोजाना आएंगी साहब, तो कौन बेटियां पैदा करना चाहेगा? कोई बेटियां पैदा नहीं करना चाहेगा। सुनिएगा, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ, अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? आपको लगता है मेरा वतन आज़ाद हो चुका है? नहीं, हम चांद पर जा रहे हैं, हम ट्रेन चला रहे हैं, हम बस चला रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, हम इस देश को चला रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, लेकिन आज भी एक लड़की सड़क पर अकेली नहीं जा सकती। याद है ना आपको हैदराबाद कांड? याद है दिल्ली की दामिनी? बहुत सारे केस हो चुके हैं। सुनिएगा, कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है, अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों। पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो, पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, आएगा वो दिन भी। तमाम जो भाई हैं ना, अपनी बहनों को महंगे महंगे तोहफे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के गुण सिखाएं, यही बात है। अगर आत्मरक्षा के गुण तो हाथ में तलवार ना थमाई होती तो वो झांसी की रानी ना होती। कोई ज़रूरत नहीं है, चलना मत सिखाओ, दुपट्टा ओढ़ना मत सिखाओ, ये थोड़े से संस्कार बेटों को भी दे दो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे। इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियाँ कहाँ से लाओगे? इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहां से लाओगे? सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं।
सरकार आती है चली जाती है, बाद में आवाज़ उठाई जाती है, बाद में कैंडल मार्च निकाली जाती है, लेकिन पहले ये तो बताइए क्या सुरक्षा के इंतज़ामात किए हैं आपने? कोई इंतज़ामात हैं? नहीं है। जब ऐसे हालात हैं तो ये बात कहने से मैं परहेज़ नहीं करूँगी, गुरहेज़ नहीं करूँगी कि अंधी हैं इनकी आँखें, बहरे हैं इनके कान, अंधी हैं इनकी आँखें, बहरे हैं इनके कान और गूंगी है इनकी ज़बान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।